परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 6 PM सत्संग वीडियो में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी बॉबी आंटी जी का सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम देने के पूर्व जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, बॉबी आंटी जी का सत्संग। मेरा भाई 8 महीने से गुरुजी के पास जा रहा था। मुझे गुरुजी पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे भाई के आग्रह पर हम उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने गए। हम एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन के दिन को कभी नहीं भूल सकते। हम संगत के साथ चुपचाप बैठे रहे। लगभग 20 मिनट के बाद गुरुजी हॉल में आए। उनके इतने सुंदर दर्शन कि पहली नजर में ही प्यार हो गया। मेरे भाई ने मुझे उनसे मिलवाया। उन्होंने मेरी तरफ 2 बार देखा और कहा, बड़ी चंगी कुड़ी है, अर्थात तुम बहुत अच्छी महिला हो। मैं आज भी उन शब्दों को संजो कर रखती हूँ। हम रविवार को नियमित रूप से गुरुजी के पास जाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सभी विचारों और कार्यों को नियंत्रित किया। इसलिए पहले तो मुझे उनसे प्यार हो गया था और फिर धीरे धीरे मेरा उनसे प्यार बढ़ता गया। मैं यूके में बसना चाहती थी और उनका आशीर्वाद लेने उनके पास गई, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, घूम के आ जाओ। हम यूके गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, लेकिन गुरुजी जानी जान हैं, यानी वे सब कुछ जानते हैं। यूके जाने से ठीक पहले हमने फिर से उनका आशीर्वाद मांगा, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं जाना, अर्थात मत जाओ। मैं चौंक गई और मैंने 3 बार पूछा, जिससे उन्हें जोर से कहना पड़ा, मांगीदा नहीं, मान्नीदा, यानी आपको मांगना नहीं है बल्कि आज्ञा माननी है। हम इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए। हमने एक भक्त सिंगला अंकल जी से पूछा और उन्होंने हमें इसका अर्थ समझाया। उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी से कभी कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी, लेकिन यूके में बसने की मेरी इच्छा कभी नहीं मरी, क्योंकि यह मेरा जीवन भर का सपना था। गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद सारी संगत बिखर गई, मैं भी टूट गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो। 2 साल बाद मैंने फिर से अपने पति से यूके में बसने की अपनी इच्छा के बारे में पूछा। हम रविवार को बड़े मंदिर गए। जब मैंने आज्ञा ली और मंदिर से निकलने ही वाले थे तो एक आंटी मेरे पास आई और बोली कि अच्छा हुआ कि मैं यूके नहीं गई, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक मैं मंदिर से नहीं निकल गई वे यूके के बारे में नकारात्मक बातें करती रहीं। वापस लौटते समय मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी का मेरे लिए सीधा संदेश था और एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था कि मुझे यूके में बसने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस घटना ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे मन में आने वाले छोटे से छोटे विचार को भी जानते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7332। जय गुरुजी। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पता नहीं मैं कैसे अपने मालिक का शुक्राना करूं, क्योंकि वो मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे, बड़ा संकट आया था, मैंने टाल दिता है, ब्लेस किता। मैंने सोचा क्या होगा, कुछ ऐसा हुआ तो है नहीं, गाड़ी भी मैं ठीक चलाती हूँ, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ फील नहीं हुआ, तो सोचा मेरे लिए नहीं है। तो बस वो 2 मिनट का ख्याल था, मैं भूल गई। दोबारा मुझे सेम दिखा, बड़ा संकट था, जा तेनू ब्लेस किता।
एक्चुअल में संगत जी हुआ ये कि जैसे मैं 2 काम करती हूँ, तो उस दिन सुबह मेरी शिफ्ट थी 7 से 1। उसके बाद थोड़े बहुत काम थे, मैं बाहर गई इधर उधर, देन घर आई। मैंने अपना लंच बनाया, खाना खाने के लिए बनाया, चाय बनाई। एंड संगत जी ऐसा मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भूल जाऊं। सब डन करके मैं काम पे चली गई। मेरी सेकंड शिफ्ट 3 से 11:15 की होती है। शाम की जब 11:30 पे मैं घर आई, मुझे थोड़ी स्मेल आई और जब मैंने देखा उन 8 घंटों के लिए मैं गैस ऑन ही छोड़ के काम पे थी। मैंने फटाफट से गैस बंद की और जोर जोर से बोलने लगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हुआ तो संगत जी कुछ भी नहीं, बट मेरा दिल इतना डर गया कि अगर कुछ हो जाता। इतना भी शुक्र है मैं घर पे अकेली रहती हूँ। यहाँ पे कोई बच्चे होते या कुछ भी, पहले हमेशा मेरे पड़ोस के बच्चे हमारे घर आ जाते थे खेलने के लिए। आई वॉज सो थैंकफुल बिकॉज वो भी वेकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है संगत जी। जैसे पहले मैं कभी जोत नहीं लगाती थी, पर पाठ कर लेती थी जब भी टाइम होता था। कभी नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, छोड़ देती थी। मैं वाहे गुरु जी में बहुत भरोसा करती हूँ। तो एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि 40 दिन जपजी साहिब का पाठ कर और उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। क्योंकि जैसे संगत जी मैंने पहले भी बताया, मैं अपनी पीआर की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। कभी कभी मन टूट जाता है, थक जाती हूँ, रोती हूँ, तो गुरु जी का मैसेज आता है, अपने गुरु पे भरोसा रख, मैं सब कर दूंगा। चलो खैर, मैंने पाठ करना स्टार्ट कर दिया। रेगुलर जपजी साहिब का कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है, बट स्टिल मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं जोत भी लगाया करूंगी। तो मैंने सामान लिया एंड जोत लगानी शुरू कर दी। आई थिंक मुझे 1 वीक हो गया है जोत लगाती को। आई डोंट नो वाई। हर रोज एवरी सिंगल डे मेरी जोत पहले अच्छी चलती है। जब मैं पाठ करने जाती हूँ, मिडिल में वो खुद से ही बंद हो जाती है। मैं उठ के दोबारा चलाती हूँ तो वो फिर अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो मेरा मन सैड भी हो जाता है कि क्यों गुरुजी, मैंने क्या गलत किया है, क्यों रोज जोत चलते चलते बंद हो जाती है। उसके बाद कल भी सेम ऐसा ही हुआ। मैंने जोत चलाई, पाठ किया, बीच में जोत बंद हो गई। फिर चलाई, पाठ किया, सब इधर उधर के काम। देन में रात नू खाना बना रही थी, जोत स्टिल चल रही थी। एक और मैं सत्संग सुन रही थी। एकदम से कुछ फटने जैसी आवाज आई तो मैंने देखा जोत की जो बाती है वो अंकल की टेबल के साइड में गिर गई है और मैं बहुत घबरा गई। वो आग इतनी ज्यादा थी, मैं उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी तो आग और बढ़ जाती। तो मैं कंटिन्यूस बोल रही थी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हुआ है। बिकॉज एक तो मैं घर में अकेली होने की वजह से भी बहुत डर गई, लेकिन बस गुरुजी का नाम लिए जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है जो ये सब चीज हो रही है। मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं, वो सब जानते हैं। मैं उठती बैठती, काम पे चलते फिरते हर वक्त बस जय गुरुजी करती रहती हूँ। गुरुजी आप सब जानते हो, प्लीज गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ सब पे बनाए रखो, सबका कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। हमारी फैमिली में मेरी मम्मी ही है जो इंडिया है, उनको बड़े मंदिर अपने पास बुला के ब्लेस करो, क्योंकि वो एक तो अकेली है एंड बीमार भी बहुत रहती है, उनका भी ध्यान रखना। मेरे पापा इंग्लैंड में हैं। वो पहले जब बहुत ड्रिंक करते थे तब कभी उन्हें कुछ नहीं हुआ एंड अब उन्हें शुगर एंड स्किन की एलर्जी हो गई है। वो भी प्रॉब्लम में है गुरुजी, आप रहम करना। मैं एंड मेरी बहन कनाडा में हैं, लेकिन हम दोनों भी दूर रहती हैं क्योंकि वो स्टडी करती है अभी। गुरुजी उसने जो स्टडी ली है वो भी अच्छी है, लेकिन अब उसका मन किसी और कोर्स में है। उसने वो अप्लाई कर दिया है एंड मैंने उसको बस यही बोला है कि कोई नहीं, सबर कर, जो भी तेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी खुद से तुझे वो दे देंगे। आप तो सब जानते हो गुरुजी, पता नहीं बेसमझ मैं क्यों ये लिख के बता रही हूँ। माफ करना गुरुजी एंड संगत जी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमेशा सही रास्ते पे रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6896। जय गुरुजी। गुरुजी सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। संगत जी आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करें। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 17 अगस्त को जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत जला रही थी, तब गुरुजी के स्वरूप के बगल में एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी और वो वहां पर 1 आवर से भी ज्यादा देर तक रही। थोड़ी देर बाद फिर वह उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई, वह फिर कहीं नहीं दिखी। और संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग 18 अगस्त का है। उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो उपहार स्वरूप मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला मेरे एक मित्र द्वारा। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है जो 2023 का है। जब मैंने इससे पहले सत्संग में शेयर किया था, मैं भूल गई थी उसे बताना। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन मैंने सोचा हमारे यहाँ तो मोर होते ही नहीं है, तो दिखेंगे कहाँ से। तो संगत जी, मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ मुझे एक शॉप पर मोरपंख दिखा, तो मैंने बोला जय गुरुजी। ऐसे दर्शन देते रहते हैं हमारे गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी के दर्शन होते ही रहते हैं। और जब मैं दुखी होती हूँ और मेरे मन में कोई सवाल आता है, तो गुरुजी अपने पॉजिटिव मैसेज के द्वारा बहुत हिम्मत देते हैं। गुरुपा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया वाले चाहे कितना भी गलत बोलें, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनकी सच्ची संगत कभी गलत नहीं कर सकती। संगत जी, जीवन में परेशानियां तो बहुत चल रही हैं, लेकिन गुरुपा के सहारे चल रही हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला मेरे प्रभु। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0747। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना नाम नहीं बता रही हूँ। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि हमें गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए, तो मैं बचपन से ही भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। उनकी पूजा, नाम जप करती हूँ। मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही मैंने कभी गुरुपा की कोई स्वरूप देखी थी। गुरुपा ने अपनी बेटी का हाथ इस सावन 2024 में पकड़ा, जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। फिर अचानक YouTube पर गुरुजी के मैसेज और सत्संग आने लगे। बार बार गुरुपा के ब्लैक मैजिक के मैसेज आने लगे, जो कि मेरे साथ शादी के बाद ही किया गया था। और अब इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के कारण मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की। कैसे गुरुपा का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। उनके चमत्कार का मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा कहते हैं कि बेटी, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, मेरी एक एक सांस और मेरे शरीर का रोम रोम गुरुपा का शुक्राना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। शुक्राना गुरुपा, मेरे शिव पिता, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना, हमारे इतने सारे कष्ट काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग अपलोड कर दीजिएगा। मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। अब मैं अपने सत्संग का विराम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7514। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु कृपा से मैं अपना सत्संग 19 अगस्त राखी वाले दिन का संध्या वेले के समय शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज राखी वाले दिन मैंने चने और पूरी का भोग गुरुपा को लगाया और उनके पास कुछ देर बैठ गई और उनसे कहा, गुरुपा, मुझे तो आज तक पता ही नहीं लगा कि आप मेरा भोग स्वीकार भी करते हो या नहीं।
मैं इतने प्यार से आपको भोग लगाती हूँ और आप खाते भी नहीं, प्लीज़ खा लीजिए। और उनको राखी की बधाई दी और फिर मैंने भोग की थाली उठाई और किचन में चली गई और फिर सभी को खाना परोसने लगी और पूरियां भी बनाती रही। मैंने वो भोग का प्रसाद अपने बच्चों को भी दिया। एक पूरी मैंने अपनी बेटी को दे दी कि ये गुरुजी का प्रसाद है, सारा खा लेना। मैंने बाकी बचा प्रसाद ढक कर साइड में रख दिया। संगत जी, जब मैंने वो प्रसाद लिया जिसमें एक पूरी रखी थी संगत जी, वो साइड में जैसे किसी ने खाई हो। संगत जी, वो प्रसाद गुरुपा ने ही खाया था, क्योंकि संगत जी किचन में मेरे सिवा और कोई नहीं आया था। गुरुपा ने पहले ही वो भोग लगा लिया था। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी बात सुन ली। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुपा ने मेरा लगाया हुआ भोग चखा। थैंक यू गुरुपा, लव यू। आज गुरुपा ने राखी का तोहफा दे दिया मुझे। और संगत जी, गुरु कृपा से गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा है। गुरुपा, बस ऐसी ही मेहर अपनी बनाए रखना और मैं आपकी आज्ञाकारी बेटी बनकर रहूं। गुरुपा, आपका मैसेज आया था कि संध्या वेले शुक्राना कर। तेरा ये शुक्राना संध्या के समय का तेरे पति के सारे कष्ट दूर करने की ताकत रखता है, इसलिए मैं संध्या के समय अपना शुक्राना कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, इतनी रहमत बरसाने का गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2349। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी एंड संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी सोनू अंकल जी एंड संगत जी। मेरा नाम शिल्पा है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। सबसे पहले सोनू अंकल जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप हम सब का सत्संग अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में शेयर करते हैं। मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ और सारा सत्संग विजुअलाइज करती हूँ। साक्षात सरस्वती माता आपके कंठ में विराजमान हैं। गुरुजी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। गुरुजी ने स्वयं आपको इस सेवा के लिए चुना है। मैं तो आपके सत्संग और शिव पुराण का वेट करती रहती हूँ और जब सुनती हूँ तो भाव विभोर हो जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ अप्रैल 2024 में जोड़ा। सोनू अंकल जी, मेरी बुआ जी मुझको गुरुजी के बारे में बताती थी, पर मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना। मेरा मानना था कि मैं तो अपने गुरुजी को ही मानूंगी। संगत जी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। एक दिन मेरा माइग्रेन से बुरा हाल था। मेरी बुआ जी का फोन आया तो मेरे से बात भी नहीं हो रही थी, तो बुआ जी ने कहा कि तू अपने फोन पर गुरुजी का मंत्र लगा और जल भरकर सामने रख दे, फिर थोड़ी देर बाद पी लेना। मैंने वैसे ही किया, मुझे थोड़ा आराम मिला। अब मैं रोज जल प्रसाद लेती हूँ। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पर विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। मैं फरवरी 2024 में इंडिया गई थी। वापस लौटकर मुझे काली परछाइयां दिखाई देती थी और डर भी लगता था। जल प्रसाद लेने से मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। जो भी मन में सोचती हूँ वो झट से हो जाता है। मेरे हैंड्स पर वॉट्स हो गए थे जो स्प्रेड होना शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कि एसिड से बर्न करने पड़ेंगे, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। पर फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाना स्टार्ट किया। गुरुजी के चंदन तिलक से मेरे सारे वो ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मेरा तो मन करता रहता है कि मैं गुरुजी को निहारती रहूं, उनसे बातें करती रहूं। गुरुजी का शुक्राना हर दाद देने का। गुरुजी, मुझे अपने चरणों की भक्ति दो, बस यही फरियाद है। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3442। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की सभी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी मेघना, भोपाल से। यह मेरा पहला सत्संग नहीं है,
क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा का बखान जितना किया जाए उतना कम है। परंतु जैसा गुरुजी कहते हैं, अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में 2021 में सुना था। तब मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी एंजियोप्लास्टी डॉक्टर ने बिगाड़ दी थी। तब हमारी एक बुआ की बेटी जो दिल्ली में रहती है, उसने हमें गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी से सबसे पहले मेरी छोटी बहन जुड़ी थी और उसको गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी बहुत हुए हैं। फिर उसने हम दोनों बहनों एवं भाई को बताया और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि आज मेरे मायके पक्ष का पूरा परिवार गुरुजी की संगत बन गया है। गुरुजी ने हमें कैसे जोड़ा और मेरे पिता और हमारे पूरे परिवार को कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, यह मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके किए कल्याण की जितनी बातें मैं सत्संग में सुनती थी, वो सब गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई है। मैं सोच में पड़ जाती थी जब लोग कहते थे कि गुरुजी ने जाने हमें कब से थाम रखा है। फिर गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि प्रत्यक्ष मैंने उन्हें भले ही जून जुलाई 2021 में देखा हो, पर उनकी कृपा बहुत पहले से मेरे परिवार पर बनी हुई थी। जैसे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराने हम काफ़ी साल परेशान हुए। हमने उसकी दूसरी कक्षा तक आने में 3 स्कूल बदले और मांगते रहे कि शहर का सबसे अच्छा स्कूल उसे मिले। फिर 2018 में हमने हिम्मत करके भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिलवाया और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसका सिलेक्शन हो गया। यह हमारे गुरुजी की ही मेहर थी। तब से गुरुजी अपनी बेटी, मैं मेरी बेटी नहीं बुलाती, वो गुरुजी की ही बेटी है, का हाथ थामे हैं और उसको क्लास में दूसरी या तीसरी पोजीशन पर ही रखते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। इसी प्रकार 2016 में मेरी कार खरीदने की बहुत इच्छा थी। तब हमें कार ठीक से चलानी नहीं आती थी, इसलिए एक सेकेंड हैंड कार मेरे पिता ने हमें दिलवाई, जिसका नंबर 7777 था। यह मुझे कुछ समय पहले सत्संग सुनते हुए गुरुजी ने एहसास कराया कि वो तब से हमारे सर पर हाथ रखे हुए थे। हालांकि वो कार मेरे पति ने 2018 में मेरी इच्छा के विरुद्ध बेच भी दी। फिर हमने एक नई कार ली, जिसका नंबर भी गुरुजी ने 5765, मतलब टोटल में 77 है, ब्लेस की, जो हम चलाते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि कार में गुरुजी का स्वरूप रहे, पर मेरे पति गुरुजी को नहीं मानते हैं। इसका हल प्यारे गुरुजी ने यूं किया कि एक बार हम जब परिवार ओंकारेश्वर गए थे, तो मैंने एक आदि योगी वाली छोटी सी प्रतिमा ले ली और कुछ दिन बाद उसे कार में लगा लिया। मेरे पति ने कोई ऐतराज नहीं किया। बस अब उस मूर्ति में गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। कहने का मतलब है कि गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि वो तो रब हैं। हम ही उनकी ब्लेसिंग्स को पहचान नहीं पाते। अप्रैल 2023 के मध्य हमारा सालों पुराना रेफ्रिजरेटर खराब हो गया था। मैं 2022 से अपने पति को कह रही थी कि इसको बदल लेते हैं, पर वो टाल रहे थे। एकाएक खराब होने पर हम दूसरा लेने गए। मैं 165 लीटर की जगह बड़ा लेना चाहती थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और पूरे 15 दिन मुझे रेफ्रिजरेटर के बिना रहना पड़ा। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि गुरुजी, अब आप ही समाधान करो। पतिदेव इतना खर्च नहीं करना चाह रहे हैं और मेरी परेशानी अलग। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी सब सुनते हैं। हम 15 दिन बाद फिर गए लेने। अब की बार मेरे पति 235 लीटर के लिए बोले और मैं 400 लीटर के लिए। फिर पता नहीं प्यारे गुरुजी ने क्या करवाया कि वो सेल्समैन मेरे पति को कुछ डिस्काउंट और ईएमआई के तरीके के बारे में बताने लगा। इसके लिए हमें एक क्रेडिट कार्ड जुटाना था। वो भी गुरुजी ने मेरे ऑफिस के एक परिचित से दिलवा दिया और हम बड़ा रेफ्रिजरेटर लेने तैयार हो गए। हमें लगा कि 3 महीने की ईएमआई आएगी और थोड़ा ब्याज ज्यादा लगेगा बस। पर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि जिससे हमें 400 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर 235 वाली कीमत में मिल गया। न हमें 3 महीने की ईएमआई, न ब्याज। मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती और पति रेफ्रिजरेटर पर खुश होते। इतनी सांसारिक खुशियां तो गुरुजी यूं ही हम नालायक बच्चों को दे देते हैं, पर इससे ज्यादा जो गुरुजी ने हाथ थाम के दिया है, वो है दिल और दिमाग को सुकून और हिम्मत, जिसके लिए उनका अनंतम बार शुक्राना भी कम है। उनसे जुड़ने के बाद यह समझ आ गया कि जीवन में जो कुछ भी होता है सब उनकी मर्जी से है, कोई संयोग नहीं है, और इसके लिए भी उनका शुक्राना है, क्योंकि वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। गुरुजी को शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपनी संगत के लायक समझा, अपना मंत्र जाप करने की इजाजत दी है, हर पल अपना सिमरन करने देते हैं। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं किसी न किसी रूप में। कभी जब गाड़ी में हूँ और अरदास करूँ कि गुरुजी दर्शन दे दो, तो आसपास से कोई कार निकलती है जिस पर जय महाकाल या गुरुजी लिखा होता है।
गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है जो कुछ भी उन्होंने दिया है उसके लिए, और जो कुछ भी उन्होंने नहीं दिया उसके लिए भी हर पल शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए गुरु जी की आज्ञा से इसे यहीं विराम करती हूँ। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी और गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4149। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो कुछ भी दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 7 अमृत वेला में शुक्राना करने को कहा। अगर मुझसे लिखने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला सत्संग है। सोनू अंकल, जब से गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है तब से हर दिन सत्संग होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, उसका शुक्राना। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। अपने पापा के जाने के बाद मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हूँ, पर मेरी शादी सिख परिवार में हो गई, जिस कारण मैं अपने शिवजी से जुदा सी हो गई। मेरे अंकल जी किसी भी धर्म को नहीं मानते। मुझे उसका कारण तो नहीं पता, और वो मेरे भी पूजा पाठ से भी खुश नहीं होते, जिस कारण हम दोनों में डिबेट शुरू हो जाती है। मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही थी, पर गुरुजी ने अब काफी ठीक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। मेरी शादी किन सर्कमटेंसेस में हुई ये बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि पहले पहले मैंने गुरुजी पे यकीन नहीं करती थी। गुरुजी से मैं अपनी माँ के कारण मिली। मेरी माँ गुरुजी को यहाँ मेरे घर लेकर आई और मैं उनको मिल सकी। मैं अपनी माँ के साथ इतनी लड़ाई करती थी कि पता नहीं आप किस बाबा को मानने लग गए हो, और उनके फ़ोन से गुरुजी के सारे सत्संग हाइड कर देती थी। माँ बहुत परेशान होती थी मुझसे, बहुत रोती थी, और पर मुझे अकल नहीं आई। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, पर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ के यकीन ने हमेशा गुरुजी को अपने संग रखा। आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे इन लॉज ही मुझ पे ब्लैक मैजिक करवा रहे थे कि मेरी माँ यहाँ से चली जाए जल्दी, जिस कारण से मेरी उनके साथ रोज लड़ाई हो रही थी। मेरे अंकल जी बहुत बदल गए थे। वो भी हर रोज इंडिया फोन करके बातें करने लग गए थे, जो कि ये कभी बात करते भी नहीं थे। वीकेंड पे हाल पूछने के लिए फोन करते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग भ्रष्ट हो चुका था। पर आज गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मेरी गलती दिखाने के कारण बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरे शिव जी, मेरे भोलेनाथ से मिलाने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा की तरह मुझे समझाने का, संभालने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, मेरे पास वर्ड्स ही कम हैं। गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, बिना कुछ मांगे सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। सोनू अंकल जी, अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। अब मैं यहीं पे विराम लेती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं जपजी साहिब के 11वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। जपजी साहिब की 11वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पद पर शोभायमान हैं। अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस भवसागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से ही संभव हो सकता है। हे नानक, सद्पुरुषों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी के वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा, यह अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। दूसरा वचन,
ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਛੁਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਰਾਤੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। अर्थात सिर्फ मेरे स्वरूप से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। तीसरा वचन, भावें सबदे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहने वास्ते घर दा एक कमरा ही कम आंदा है। गुरुजी कहते हैं सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। चौथा वचन, बच्चियां नू पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। पांचवा वचन, ए कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी कहते हैं ये कलयुग है। इस कलयुग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।